सच कहो सच कहो माजिया। सच कहो सच कहो सच कहो माजिया। झूठे जान दे कैसे सच कहो सच कहो सच कहो माजिया। बोलो पिताजी, मैं जानना चाहती हूँ। बेटी सच्चाई जानना चाहती हो तो ये मैं सोच ही रहा था कि अब तुम्हें सारी बात बता देना चाहिए। तो सुनो बेटी, सच्चाई ये है मैं निर्दोष हूँ, मैं गुनहगार नहीं हूँ, बल्कि हमें गुनहगार बना दिया गया है। ये महाराज दुर्गा सिंह महाराज का कातिल है और महाराज को मारकर आज यहाँ का महाराज बन गया है। बेटी हमने तुम्हारी सिर्फ परवरिश की है, लेकिन तुम्हारे पिताजी महाराज विक्रम सिंह रहे, जिनको दिखाई नहीं पड़ता था, इसलिए तुम्हारी बड़ी बहन थी जिनका नाम था गुणवती, और उन्होंने गुणवती को राज की मलिका बना दिए। और एक दिन तुम्हारे पिताजी को मार दिया गया। हमारी शमशीर को वहाँ पर बरामद किया गया, जिस शमशीर पे हमारा नाम लिखा था। उस नाम लिखी देख शमशीर को तुम्हारी बड़ी बहन ने हमें 20 साल की सजा सुना दिया। इतना ही नहीं, हमें जेल के लिए लाया जा रहा था। हमारी नजरों के सामने ही दुर्गा सिंह ने तुम्हारी बड़ी बहन को भी मार डाला। तुम्हें जमीन पर पटक दिया गया। मार देना चाहा दुर्गा सिंह, लेकिन मैं जान की बाजी लगा करके तुमको बचाया हूं। बेटी आज जो महाराज यहाँ का बन बैठा है, ये तुम्हारा नौकर है, मंत्री था, मैं था सेनापति। और आज जो निर्मला है महारानी, वो कोई और नहीं है बिटिया, बल्कि वो तुम्हारी सगी बुआ है। लेकिन इन लोगों से तुम्हें बच कर रहना है। निर्भय सिंह सुनो मेरी बात। सेना पत तुम ये घड़ी सुनो मेरा अहवाल। सेनापत तुम इस घड़ी सुनो मेरा अहवाल। और आज पूरे राज्य में मचा है हाहाकार। तो दो खजाने का नक्शा तेरे पास में है, जो खजाने का नक्शा और तेरे पास में जाके हाजिर करो तुम मेरे हाथ में, वरना अंजाम मुझसे और बुरा पाओगे। शायद औकात को मेरी बहुत बोलते चले जा रहे हो। अब मैं कोई बच्ची नहीं, मैं समझदार हूँ। नक्शा तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इतनी जल्दी वसीयत क्या है पड़ी, अपना हक में क्यों इतना हैरान है। ये रियासत है मेरे सगे पापी, इस रियासत पे तेरा अधिकार है। तो कह दिया कि तुझे नक्शा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नक्शा मिलेगा। ये हरिलाल, ये लड़की हद से ज्यादा बोलती है, इसको पकड़ ले और पकड़ कर मेरे राजमहल में।
तड़पोगे ना तो हड्डी पसुड़ी तोड़ डालूंगा। बिहारी लाल, इसको जेल की सलाखों से बाहर लेकर आओ। आओ निर्भय सिंह। निर्भय सिंह, भरे दरबार में महाराज ने तुम्हें खुफिया खजाने का नक्शा दिया है और वो नक्शा तुम्हारे पास है। वो नक्शा मुझे चाहिए। दुर्गा सिंह, जब देखो जब मेरे पास आता है तो सिर्फ नक्शे की ही बात किया करता है। और नक्शा जाए तुमको चाहिए क्यों? अरे नक्शा कहां से तुम्हें मिले? क्योंकि नक्शा जेल में हमसे गुम हो गया है। मेरे पास नक्शा अब नहीं है। क्यों नक्शा के पीछे पड़े हो? नक्शा जेल में गुम हो गया? हाँ, नक्शा गुम हो गया भाई। जेल से कैदी नहीं गुम होता, नक्शा गुम हो गया। हमने उल्लू तो बहुत देखा था, लेकिन दिन में देखा था, रात में बहुत कम देखता हूँ। अभी उल्लू देखा ही नहीं। तू हमें उल्लू बना रहा है रे, हरामखोर। नक्शा गायब हो गया जेल की सलाखों में। जेल की सलाख। दुर्गा सिंह, मजबूर है ये निर्भय सिंह कि जुल्म की जंजीर में बंधा है। और अगर माँ का दूध पिया है, अगर माँ का दूध पिया है तो जुल्म की जंजीर से आजाद कर दे। आजाद कर दे हमें। अगर तुझे छठी का दूध नहीं याद दिला दिया मुझे, तो हमारा भी नाम निर्भय सिंह नहीं। निर्भय सिंह तो क्या तेरा खानदान दुर्गा सिंह का एक रोवा नहीं उखाड़ सकता? और रोआ की बात करते हो? खोल कर देखो, अगर तुम्हें न उखाड़ कर फेंक दिया तो कहना। बिहारी लाल, ये नक्शा इसे नहीं देगा। तुम जल्लाद को बुला करके लाओ और इस हरामजादे की दोनों आंखें निकलवा लो। जल्लाद आएगा, दोनों आंखें निकाल लेगा, अंधे हो जाओगे, फिर नक्शा दोगे। एक बात सुन लो, जल्लाद बुलाओ चाहे जिसको बुलाओ, अंधा कर दो चाहे हाथ पैर काट डालो, लेकिन नक्शा तो नहीं पाओगे तुम। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है अच्छी तरह से कि तुम दोनों राजद्रोही, भ्रष्टाचारी, पक्के साले चोर हो। ओ ये साला चोर बोल रहा। जाओ बुला करके लाओ। साला चोर बोल रहा है। खूनी जल्लाद हाजिर हो जाइए, महाराज याद कर रहे हैं। आइए कल्लू जल्लाद, आइए लंगड़ा जल्लाद, आइए कहिए मेरे आका, किस लिए कालू जल्लाद को बुलाया गया है? जल्लाद, कहिए। तुम्हारे पैरों में पोलिया हो गया क्या? पोलिया का? हाथ पैर बरर रहे हैं। 80-85 साल का हो गया हूँ। अरे तो धंधा छोड़ दो। क्या करें, जितने बच्चे हैं सब अपना अपना मनमानी करते हैं। कोई सोता रहता है, कोई जुटा रहता है काम में, कोई हमें पूछता नहीं है। इतने बच्चे काहे पैदा कर दिए जो हाथ पैर बरर जाए? ये क्या करें, सब ये जवानी के आलम में ऐसा हो गया। वो जो सामने खड़ा है, ये जो खड़ा, और ये नहीं, वो साइड में, उसको ले जाओ, उसकी दोनों आंखें निकाल लो। निकाल कर वापस आओगे, हम तुम्हें दरबार से 50,000 रुपए देंगे। 50 तो मोटे को ले जाऊं, आँख और निकाल कर आऊंगा तो
तो हमें इनाम में 50,000 रुपए मिलेगा। 50,000 लाइए, ये लो, इसी वक्त इसको ले जाता हूँ जंगल की तरफ। ले जाओ। इसके दोनों आंखें ये कुछ ही समय बाद मैं निकाल के लाता हूँ। ये चलो जंगल की तरफ। ले जाओ। चलो हरामजादा कहेगा, हरामखोर अंधा होकर के लात चलाता है। वही का तुम्हारा है। साले उसको मारा कि मेरे भांज दिया, हरामखोर कहेगा। और बिहारी लाल जजदेन तुम साले हरामखोर कहेगा। जजदेन खुफिया खजाने का नक्शा हमारे हाथों में आ जाएगा। उस दिन मैं ये इस मुल्क का बहुत बड़ा धनवान इंसान बन जाऊंगा। आज कितनी खुशी की बात है, जिस बच्चे को मैंने उस खतरनाक जानवर से बचाया था, जिसका नाम फूल से रखा हूं, आज मेरा बेटा फूल सयाना हो गया है। आज बेटी फूल के आने का हम इंतजार करते हैं। जियो मेरे लाल, यही तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। पिताजी, आज ये आपका बेटा फूल सिंह आपसे कुछ कहने के लिए और आया है, अगर इजाजत हो तो कहूँ। बेटे क्या कहने के लिए आए हो, फरमाइए। पिताजी, तो इजाजत इजाजत पिताजी, मुझे इस घड़ी तो इजाजत पिताजी,
जरा भी करे आप चिंता न दिल में जरा भी करे और करके आंखें तू वापस में आओ अभी। बेटी भोल, तुम मड्डे पे बैठे बैठे ऊब चुके हो जी पिताजी। और शिकार खेले जाओगे, अपना दिल बहलाओगे। कि जाओ बेटा, कि जाओ बेटा हमारे शोभट के हरी, जाओ बेटा। जंगल से आना चले करके आते, एक पल की तेरी लगाना नहीं, एक पल की ये तेरी लगाना नहीं, और जल्द आना चले, जल्द आना चले। या बेटे शौक से जाओ, इजाजत है शिकार खेल करके और सूर्य अस्त होने से पहले अड्डे पर वापस आ जाना। आपका हुक्म शराब होती पिताजी। मैं जंगलों में जाऊंगा, शिकार खेलूंगा, अपने दिल को बहलाऊंगा और सूर्यास्त होने से पहले मैं अड्डे पर वापस आ जाऊंगा पिताजी। या बेटी इजाजत है। पिताजी, गिरोह से कुछ साथियों को हमारी सुरक्षा के लिए हमारे साथ में भेजा जाए। कालिया, मेरे बेटे भोल के साथ जाओगी और शिकार खेल कर दिल बहला करके वापस आओगी। मुझे आपका आशीर्वाद। आप कालिया, तुम हमारे साथ चलोगे इस बियाबान जंगल में शिकार खेलने। जय मां भवानी, जय मां। ये है हमारा बेटा भोल। डाकू कुंदन सिंह का बेटा है और शेर का बेटा सदा ही शेर होता है। आज मेरा बेटा जंगल की ओर गया है शिकार खेले। बेटे भोल के आने का हम इंतजार करेंगे और साथ साथ उस निर्भय सिंह का ताला जारी करेंगे। जब तक को नक्शा नहीं मिलता, मां भवानी कसम, ये कुंदन सिंह चैन से नहीं बैठेगा। जय मां भवानी, जय मां। ये रहा बियाबान जंगल और हम लोग शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल आए हैं। अभी तक कोई शिकार हम लोगों को नजर नहीं आया है और जब तक हम लोग शिकार नहीं खेलेंगे तब तक अड्डे की तरफ वापस नहीं चलेंगे। पिताजी का हुक्म है कि तुम बियाबान जंगल में जाओ, शिकार खेलो, अपने दिल को बहलाओ और सूर्यास्त होने से पहले अड्डे पर आओ। कालिया, मौसम कितना सुहाना है, चलो हम इस रास्ते से दूसरे वाले जंगल की तरफ चलेंगे। हाँ, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा हो बेईमान है, बड़ा हो बेईमान है आज मौसम।
आज मेरा बेटा सयाना हो गया है और जिसका नाम मैंने रखा है रूप सिंह। मेरा बेटा रूप सिंह वैसे तो बहुत होशियार होनहार है, खैर उसके आने का इंतजार करती हूँ। बात क्या है, ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम करना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है। माँ चरणे नमामि। हाथ जोड़ी विनती करूं चरणे नमामि। और चिंता है किस बात की बता दे। चिंता है किस बात की बता दे मेरी जल है। आँखों में जल है। बता दे जलनी दिल को नहीं। बात क्या है माँ, आज आपकी आंखों में आंसू क्यों भरे हैं? क्या किसी ने आपको कुछ कहा है? अगर किसी ने आपको कुछ कहा हो तो सिर्फ एक बार उसका मुझसे नाम बतला दीजिए। कसम है तुम्हारे चरणों की माँ, उस हरामखोर को जिंदा मैं जमीन में दफन कर दूंगा। अगर किसी के हाथ तुम्हारी तरफ बढ़े हो तो मैं उसके जिस्म से उसका हाथ अलग कर दूंगा। मुझे
उसका नाम और पता बता दे। बेटा रूप सिंह, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तू जैसा सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। तो फिर बात क्या है माँ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं मेरे लाल, दरअसल बात तो ऐसी है कि आज मुझे तेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है। हाँ बेटा, हर बार उन्हें याद करके अंदर से मेरा मन दुखी हो गया बेटा, और कोई बात नहीं। माँ, जब भी आपसे पिताजी के बारे में जिक्र करता था आप कोई न कोई बहाने करके टाल देती थी, लेकिन आज आपने पिताजी की याद दिलाकर मेरे अभी आंखों में आंसू ला दिए। लेकिन माँ, आज मैं आपका कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कौन थे, इस दुनिया में जीवित भी है या नहीं है। बोलो माँ, कौन थे मेरे पिताजी? बेटा रूप सिंह, अगर आज तू अपने पिताजी के बारे में जानना ही चाहता है तो तेरी माँ तुझसे जरूर बतलाएगी। बेटा, तेरे पिताजी कोई और नहीं मेरे लाल, बल्कि इसी विक्रमगढ़ राज्य के सेना के सेना नायक, जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह। चुप हो जाइए। परंतु क्यों बेटा? अगर किसी को यह मालूम हो गया ना कि हम सेनापति निर्भय सिंह के परिवार के सदस्य हैं, तो जिस तरह उनके हाथों में जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया है, उसी तरह हमें और तुम्हें भी जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। हाँ माँ। कहना क्या चाहता है तू? आप भूल गई? आपको मालूम नहीं है कि सेनापति निर्भय सिंह सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है, और मैं कोई खूनी और कत्ली का बेटा नहीं हो सकता। कह दीजिए कि यह बात झूठ है। हे बेटा, अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अरे जरूर तुझे कोई गलत फहमी